YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सियासत में फिरका परस्ती और मौका परस्ती दो सबसे ज़रूरी गुण हैं। फिरका परस्ती यानी धर्म का इस्तेमाल और मौका परस्ती यानी अवसर देखकर पाला बदल लेना। बीते हफ्ते एक बड़ा पाला बदल हुआ। 18 साल तक कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश और समाज की सेवा की राह में आ रही तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए भाजपा का हाथ पकड़ लिया। सियासत में दिखाई जाने वाली इस तरह की तमाम कलाबाजियों के लिए एक वाद है। वाद यानी इज्म, इसे अवसरवाद कहते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य के मामले में हमारे देश के अलहदा न्यूज़ चैनलों को लगा कि ज्योतिरादित्य ने जो किया वही एकमात्र तरीका था देश में सिद्धांतवादी और आदर्शवादी राजनीति को बचाने का। हमारे न्यूज़ चैनल पाला बदल को कब मौका परस्ती और कब आदर्शवाद की संज्ञा देंगे, यह सामने वाले की सामाजिक हैसियत को देख कर तय करते हैं। पलटी अगर रामविलास पासवान ने मारी तो उन्हें बड़ी आसानी से थाली का बैंगन कहा जा सकता है, और अगर यही काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया तो उसे लोकतंत्र की सेहत के लिए उठाया गया जरूरी कदम भी कहा जा सकता है। तुम्हारा इश्क इश्क, हमारा इश्क सेक्स। देश को आज़ाद हुए 73 साल हो गए। 70 साल का परिपक्व हमारा लोकतंत्र भी हो चुका है। 50 साल हो गए देश में 26th अमेंडमेंट लागू हुए। इसके जरिए राजों रजवाड़ों को मिलने वाला शाही मुआवजा यानी प्रिवी पर्स खत्म कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ज्योतिरादित्य के दलबदल की खबर आई, चैनलों में मौजूद एंकराओं की सामंती प्रवृत्तियां जाग उठी। लंबरदारी का कीड़ा ऐसा कुलबुलाया कि जनता के जनतंत्र में महाराज का ढोल मजीरा चैनल दर चैनल बजने लगा। सीधे भोपाल से कि किस तरह महाराजा का राजघराने के सदस्य का इस तरह भव्य स्वागत हो रहा है। मध्य प्रदेश में महाराज ने सियासत को नई हवा दे दी है। शिवराज और महाराज की जोड़ी अब नए तेवर में नजर आ रही है, जिनके निशाने पर कमलनाथ हैं। कल तक कांग्रेस की खिचड़ी खाने वाले महाराज अब मध्य प्रदेश में मोदी की राजनीति का स्वाद चख रहे हैं। आज मोदी के हुए महाराज। कल कुछ एक खबर भी थी कि 10 एक विधायक जो है उनका कहना है ठीक है महाराज को पसंद करते हैं लेकिन बीजेपी में शामिल हो जाने जितना पसंद नहीं करते। महाराज सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। गलत बात कोई और कहे तो कहे, मीडिया को कम से कम इस तरह की अधिनायकवादी मानसिकता से बचना चाहिए। राजे रजवाड़े किसी भी लोकतंत्र का आदर्श नहीं हो सकते। तकनीक आपको जोड़ती है और तकनीक ही आपको पिछले रास्ते से बच निकलने का मौका भी देती है। इसका बड़ा ही खूबसूरत मुजाहिरा इंडिया टीवी के सुनहरे पर्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। पहले तो उन्होंने सांगोपांग प्रदर्शन किया कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है जो कि मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस के खिलाफ काम करता रहा या उनके खिलाफ जो है वो लोगों को समझाता रहा कि ये ठीक पार्टी नहीं है, महाराज के खिलाफ बोलते रहे आप लोग, बहुत सारे लोग, आज वो कार्यकर्ता इस असमंजस में नहीं होगा क्या कि जिन महाराज को उन्होंने शिवराज के खिलाफ बताया कि ये ठीक नहीं है, आज उनका तहे दिल से स्वागत करो, उनके लिए भव्य कार्यक्रम करो, उनको मालाएं पहनाओ। और थोड़ी ही देर बाद सच्चाई लबों से फुसफुसाहट बनकर रिसने लगी। उन्होंने कहा, लड़का टेढ़े सवाल पूछ रहा है। यशोधरा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? राहुल is asking me a tricky question. He's saying what happened to the कार्यकर्ता? उनसे शायद संपर्क हमारा कट गया है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज का जमाना है, आम खाइए मस्त रहिए। खाने से याद आया, आज तक पर शम्स ताहिर खान ने अपनी मादक खनकती आवाज़ और काव्यात्मक शैली में देश की जनता को कोरोना वायरस से आगाह किया। साथ ही उन्होंने अपने दर्शकों का चमगादड़ के मांस और सूप जैसे कुछ नई नवीली रेसिपीज से भी तारुफ करवाया। लब्बो-लुआब ये कि चमगादड़ों ने दौड़ाकर आदमी को काटा चीन के वुहान प्रांत में, और वहां से इंसानी खून में कोरोना के वायरस ने एंट्री मारी। इस लैब में पिछले कई सालों में चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारियों पर रिसर्च चल रही थी। ये रिसर्च इसलिए थी क्योंकि न सिर्फ वुहान और आसपास के इलाकों में चमगादड़ों की तादाद ज्यादा है, बल्कि यहाँ चमगादड़ों और दूसरे तमाम जानवरों के मांस खाने और सूप पीने का चलन भी जोरों पर है। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ का खून उसकी स्किन में मिल गया। चमगादड़ की कहानी उन तमाम कॉन्स्पिरेसी थियरीज में से एक है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस किसी जानवर से इंसान में पहुंचा। इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक आधार अभी तक नहीं है।
विज्ञान की मशहूर पत्रिका नेचर के मुताबिक यह एक अन्य जीव पेंगोलिन से भी संभव है। खैर ये शोध का विषय है, लेकिन ये तो पक्का है कि कोरोना ने हमारे टीवी चैनलों को ख्याली घोड़े दौड़ाने का पूरा मौका दिया। टीवी 9 भारतवर्ष ने तो कोरोना वायरस की पहली तस्वीर मिलने का हंगामा इस कदर काटा मानो अगले ही दिन कोरोना की तस्वीर देश के हर चौक चौबारे में चिपका दी जाएगी और उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा। जिस कोरोना वायरस ने दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा लोगों पर अटैक किया, उसकी पहली तस्वीर आपके सामने अब हम रखने वाले हैं। जी हाँ, चीन ने कोरोना वायरस की पहचान कर ली है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वही कोरोना वायरस है। और जहां हमारे टीवी चैनलों की कल्पना नहीं पहुंच पाई, उसे इजिप्ट के न्यूज चैनल ने कर दिखाया। कोरोना वायरस का एक अदद इंटरव्यू। अरबी भाषा की अपनी जानकारी शून्य होने के बावजूद तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के मद्देनजर यह पाया गया कि ये इजिप्ट का अल हयात न्यूज चैनल है। इजिप्ट जिसे हिंदुस्तान में मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। الناس كتير جدا في مصر خايفه منك وقلقانه. تحب تقول لهم ايه؟ والله سعادتك ده كله كلام سوشيال ميديا، اقسم بالله انا مظلوم في الليله دي، وانتوا في مصر لا مؤاخذه بتهولوا المواضيع. بس انت حضرتك وصلت العالم كله، فالعالم كله كمان بقى خايف منك. يا باشا العالم كله كوم ومصر دي لوحدها كوم تاني. कोरोना का कोप बढ़ा तो राष्ट्रवादी कुनबे में इसका देसी इलाज बताने का प्रकोप भी बढ़ा। आने वाले कुछ दिनों में अगर बाजार में सैनिटाइजर और मास्क के साथ गौमूत्र और गोबर की कालाबाजारी शुरू हो जाए तो चौंकना या डरना नहीं है, हिम्मत बांधकर स्थिति का सामना करना है। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पे एक आयोजन किया है जिसमें हम लोग गौमूत्र दे रहे हैं लोगों को, और हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्पाड़ी जी महाराज ने मंत्रों के द्वारा शुद्धिकरण किया है। कुछ लौंग हैं जो हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस हमारे हिंदुस्तान में कतई लोगों को प्रभावित ना कर सके। बता दिया से मांग कर रहा हूँ कि एयरपोर्टों पे शराब उराब हटवाओ और वहाँ गोमूत्र रखवाओ, गोबर रखवाओ, और जो भी विदेश से आ रहा है उन सबको गोमूत्र अनिवार्य करो पिलाना और गोबर से स्नान कराओ। कोरोना ने हमला बोला तो जवाब में बाजार को भी हमला बोलना ही था। सबसे आगे से इस क्रांति का नेतृत्व बाबा रामदेव ने किया। यदि थोड़ा वायरस अंदर गया तो उसको डेवलप होने में टाइम लग जाता है, तो ऐसे में जिन लोगों के यहाँ इन्फेक्टेड लोग हैं वो तो जरूर गिलोय खाएं 2-2 गोली। जो गिलोय की गोली के साथ साथ हमने गिलोय का ये काढ़ा भी बनाया भी उपलब्ध करा रखा है। तो ये सारी सुविधाएं हमने अपने पतंजलि के केंद्रों पर लोगों को उपलब्ध कराई, और इसका मैंने हजारों लाखों लोगों पर गिलोय का प्रयोग किया है। तो मैं इससे पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं गिलोय के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा। अव्वल तो कोरोना वायरस का कोई पक्का इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वायरस एकदम नया है जिसके बारे में चिकित्सा विज्ञान को अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन बाबा रामदेव ने अपना पासा फेंक दिया है, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो धीरे से बाबा ने गिलोय के डंठलों में चिपका कर पतंजलि की दवाई वाली डिबिया भी दर्शकों के सामने फेंक दिया। आप जिसे समाचार समझकर भरोसा कर रहे थे वह बाबा के पतंजलि का विज्ञापन निकला और आपको एहसास भी नहीं हुआ। ये काम न्यूज़ चैनल बेहद शातिर तरीके से अंजाम देते हैं। खबरों और विज्ञापन का ये घालमेल जब तक आपकी समझ में आता है तब तक कंपनियों और चैनलों का धंधा चोखा हो चुका होता है। इसलिए खबरों को विज्ञापन से बचाना ज़रूरी है। हम न तो सरकारों से विज्ञापन लेते हैं न कॉरपोरेट से। हमारे विज्ञापनदाता आप यानी हमारे दर्शक और पाठक हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। देश और दुनिया भर के टीवी चैनलों में हर दिन बहुत कुछ होता रहता है। इस बार हम एक ऐसा ही वाकया पाकिस्तान के एक टीवी चैनल से लेकर आए हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है, विशुद्ध हास्य। किसी की भाषा, रंग रूप, जाति, नस्ल या धर्म के खिल्ली उड़ाना बिल्कुल नहीं। साबिदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एजैकुलेट नहीं किया। क्या? एक बार फिर से? उन्होंने एजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो एजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को गैर आबाद